नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल ई सीक्रेट टैरो में। कैसे चल रहा है जून? आई होप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है आपके साथ में। एंड ये जो रीडिंग है बहुत स्पेसिफिकली रीडिंग उनके लिए है जिनको कुछ हर्ट हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में, और मुझे ऐसा एक चैनल मैसेज आया कि मुझे ये रीडिंग करना है, क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ हुई है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो वो इंसान की ज़िंदगी में क्या ऐसा चल रहा था, ये क्यों हुआ आपके साथ, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें ये एहसास भी है कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया या कितनी तकलीफ दी है, और अब उनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। ओके, तो ये सब कुछ हम जानेंगे बहुत जल्दी से, फुल स्पीड पर। डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। हम जुलाई की रीडिंग्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे हर साइन के साथ हिंदी में। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। इस सारे मैसेजेस में से जो मैसेज आपको लगे रेजोनेट करे, सिर्फ उन्हीं को लीजिएगा, बाकी मैसेजेस बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये एक जनरल रीड है, और हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके इंसान की तरफ से आपको लगे कि उस एंगल से ज़्यादा रेजोनेट करें, आप चेंज कर सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। क्रॉस वॉचर फ्रेंडली रीड है क्योंकि ये जनरल रीड है। अगर आपको एक पर्सनल रीड चाहिए, मुझे मैसेज करिए, ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो एज अ बैकग्राउंड जो मुझे समझ में आ रहा है, ये इंसान आपको कभी आपका इक्वल नहीं दे पा रहा था, ये आपको कम दे रहे थे। अगर आप 80% ला रहे थे इस कमिटमेंट में, इस सिचुएशन में, तो ये इंसान आपको सिर्फ 20 या 30% वापस दे पा रहे थे। तो एक इंटरनल एक रिजेंटमेंट, एक इशू शुरू हो जाता है कि हम ही इतना क्यों कर रहे हैं, सारे वक्त हम क्यों इतना पीछे भाग रहे हैं। तो एक चेजर और रनर की स्टोरी शुरू हो जाती है इस केस में। जो पीछे भाग रहा होता है वो और तेज भागना शुरू करता है, और जो आगे भाग रहा है, जो दूर जा रहा है, वो और जल्दी दूर जाना शुरू कर देता है। तो ये एक रनर चेजर की स्टोरी एनर्जी शुरू हो जाती है। और क्या बैकग्राउंड है यहाँ पे? यूनिवर्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, कुछ बहुत मैसिव हुआ है, ये एकदम, या तो सडन ब्रेकअप जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। ओवरनाइट एकदम से एक रियलाइजेशन हुआ कि ये मुझे इंसान कभी वो दे ही नहीं पाएगा खुशी जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ये एक रियलाइजेशन आई है आपको, एंड जहाँ तक मुझे लगता है आप थक गए इस इंसान की तरफ से वो सही प्रपोजल का इंतज़ार करते करते। एंड ये कुछ ओवरनाइट हुआ, कुछ बहुत सडनली, कुछ बहुत जल्दी हुआ एकदम से। एंड आई थिंक आपने डिसाइड करा कि अब आप और इंतज़ार नहीं करेंगे, या आप और इंतज़ार कर ही नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ड्रामा। हो सकता है ये इंसान बाकी लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, आपकी ना सुनकर औरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है आपने इस चीज़ पर गिव अप मारा। बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा अनइवननेस, इतना ज़्यादा जो ये शॉकिंग एक रेवोल्यूशन आया आपके पास। आपने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे थोड़ा और कामर जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ी और शांति हो, बिकॉज ये नहीं होगा। ये इंसान कभी भी मुझे वो ऑफ़र दे ही नहीं पाएंगे जो मुझे चाहिए इनसे। ये मुझे कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे जो मैं लेके आ रहा हूँ या लेके आ रही हूँ इस कनेक्शन में। तो ये कुछ बहुत ही सडन हुआ। टावर कार्ड है यहाँ पे, बहुत सडन एक एनलाइटमेंट जिसको आप कहते हैं आपको हुआ, या इस इंसान को हुआ कि मैं नहीं दे पाऊंगा इसलिए मैं जा रहा हूँ, या आपको हुआ कि ये इंसान कभी नहीं दे पाएगा तो मैं यहाँ से मैं ही चले जाता हूँ, यू नो। सो प्रेजेंट, क्या इस इंसान को कोई रियलाइजेशन है इस बारे में? इस इंसान की क्या फीलिंग है इस हार्ट एक को लेकर? ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ये इंसान इस वक्त, आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये इंसान काफ़ी दिनों से, डिपेंडिंग कि कब ये ब्रेकअप हुआ है एग्जैक्ट, ये काफ़ी ब्लंट हो चुके हैं लोगों की तरफ। इनको ये ब्रेकअप से ना बहुत इम्पैक्ट आया है, इनको एकदम से इनकी जो पूरी फ्लो है लाइफ की, इनकी फ्लो जो है वो हिल गई है लाइफ की। ये
अंदर बाहर हो सकता है इनके जॉब अभी चेंज हुए हों रिसेंट टाइम में, इनके बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हों या जॉब पे ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हों। ये कहीं पे भी टिक के बैठ नहीं पा रहे, ये परमानेंटली मूव पर है, ये एक सेकंड भी शांति से बैठ नहीं पा रहे और ये चीज़ जो है इनको बहुत परेशान कर रही है। सो ये बहुत ब्लंट है इस वक़्त, एकदम रेडी है किसी भी चीज़ को कट ऑफ करने के लिए। तो अगर कुछ लोग थे जो आपके इस रिश्ते में प्रॉब्लम बन रहे थे या कुछ ये थॉट्स हो सकते हैं, कुछ पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं, ये इंसान उनको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या है जो मुझे कट करना है अपनी ज़िंदगी में, क्या है जो मुझे बैलेंस नहीं होने दे पा रहा है, क्या है जो इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है आगे बढ़ने में, क्या है जो मुझे रोक रहा है किसी भी इंसान को अपना 100% देने में। सो ये अभी उस सोच विचार में है कि मुझे ऐसा क्या है जो कट करना है अपनी लाइफ से, जिससे कि मेरे अंदर एक बैलेंस आए। मैं ये इन आउट जगलिंग जिसको हम कहते हैं ना कि कभी अंदर बाहर, एक दिन कुछ बोलना, अगले दिन कुछ और बोल देना, एक दिन बिल्कुल 100% आपके साथ वैसे होना जैसे आप चाहते हैं और फिर अगले दिन बिल्कुल बदल जाना, वो सारी चीज़ें कैसे, क्या है उसके पीछे की कहानी, क्यों मैं आगे होकर बढ़कर 100% तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस रिलेशनशिप को। ऐसा क्या है, ये जो रस्सियाँ देख रहे हैं आप, ये ऐसा क्या है जो मुझे पीछे रोक रहा है, जो मुझे बांध रहा है। तो ये वो इंसान सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है, मुझे उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना है, मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है और ये ऐसा काम करना है जो मैं लॉन्ग टर्म मुझे हेल्प करे। तो ये इंसान इस वक्त अपनी फाउंडेशन सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना मोस्ट लाइकली रूट चक्रा हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। इनको ये चाह रहे हैं कि ये अपने पिछले जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी बैगेजेस हैं, हमारे अंदर बहुत टाइप के ट्रॉमा हो सकते हैं, रीसेंट टाइम के हो सकते हैं, बचपन से के हो सकते हैं, इनफैक्ट जनरेशनल ट्रॉमा भी हो सकते हैं जो मतलब जनरेशन से आए हो। तो सर्वाइवल मोड हो सकता है इनके अंदर कि आज की देखते हैं, 10 साल बाद का मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं आज तो सर्वाइव करूँ खुद को। सो हो सकता है ये इंसान उस माइंडसेट पे हो। तो ये जो भी इश्यूज़ हैं ये उनको छोड़कर जो है लाइफ को बिलीव करके, इंट्यूशन को बिलीव करके, यूनिवर्स के साइंस को बिलीव करके ये उस तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अपने बर्डन्स छोड़ूं और मैं एक विक्ट्री की तरफ जाऊं। इन्हें पता है आपके साथ इनको विक्ट्री मिल जाएगी, इन्हें पता है आपके साथ इनकी खुशी है, लेकिन उस खुशी को पाने के लिए इन्हें वो बर्डन्स छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये वो बर्डन्स नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये वापस वही इन एंड आउट करेंगे आपके साथ। ये उस एनर्जी के साथ आप तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं मैं और नहीं लेने वाला या लेने वाली हूँ, है ना। सो इनको ये समझ आ गया कि इन्हें अपने ऊपर काम करना है और ये इस वक्त वही काम कर रहे हैं। ओके, सो रियलाइजेशन तो है, वरना इंसान काम क्यों करेगा अपने ऊपर, बहुत मेहनत का काम ही है। इमोशनल बैलेंस खुद में लाना, क्योंकि क्या है ना, फिजिकल चोट हमें दिखती है, फिजिकल चोट हमें पता है यहाँ पे लगी है, मुझे इसके ऊपर बेटाडिन लगानी है, मुझे इसके ऊपर बायो ऑयल लगाना है, मुझे इसके ऊपर और 4 चीज़ें लगानी है और मैं इसको ठीक कर लूँ। लेकिन जो इमोशनल चोट है, जो हमारे अंदर है, उन तक पहुँचना, उनकी तह तक पहुँचना और मुश्किल है, क्योंकि हम जनरली यही सोचते हैं, अरे क्योंकि मुझे ना 4 लोगों ने पहले ये बोला था इसलिए मेरे मन में ये है। मुझे 4 लोगों ने बोला तो आपके मन में क्या ट्रिगर हुआ, वो ट्रिगर ही क्यों हुआ, तो बचपन में क्या हुआ था। और 99% चीज़ें जो है ना बचपन से निकल कर आती है, इनर चाइल्ड वूंड, क्या फादर वूंड्स हैं, क्या मदर वूंड्स हैं, क्या जनरेशनल वूंड्स हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशूज़ तो नहीं थे जब आप बड़े हो रहे थे, कितना ध्यान आपके पेरेंट्स आपको दे पा रहे थे, ग्रैंड पेरेंट्स दे पा रहे थे, स्कूल में बाकी बच्चों का बिहेवियर आपकी तरफ क्या था, क्या वहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है आपके अंदर। आई डोंट नो, हम लोग आप इंडिया के या इंडिया से बाहर कहीं से भी हो सकते हैं, हम लोग अभी अभी कोविड के थ्रू से होकर निकले हैं, दैट्स अ ह्यूज जनरेशनल ट्रॉमा अपने में। हम लोग सब अपने नॉर्मल से हटकर एक न्यू नॉर्मल को हमने अडेप्ट किया, तो हमारे अंदर बहुत सबकॉन्शियस फियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे। तो वो फियर क्या है, उनसे कैसे निकलना है, हर फियर से निकलने का तरीका अलग है। खुद के फाउंडेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस इंसान के साथ टच में हैं, मुझे नहीं लगता आप हैं, मुझे लगता है आप आगे कहीं निकल चुके हैं, लेकिन अगर आप हैं, आप इन्हें कोई मैसेज भेज सकते हैं, तो माय रिक्वेस्ट विल बी कि आप इन्हें रूट चक्रा हीलिंग के बारे में ज़रूर बताइए। इनका रूट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। ये अपने 2 पाँव पे खुद खड़े होने वाली जो बात होती है वो ये कर पाएंगे। खुद अपने 2 पाँव में खड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई और या आपका बिजनेस शुरू हो गया और आपने पैसे कमा लिए या आपको किचन में कुछ खाना बनाना आ गया। खुद के 2 पाँव पे खड़ा होने का मतलब है कि आप अपने लिए खड़े हो पा रहे हैं,
4 लोगों के बीच में आप खुद को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं, दूसरे का भी पॉइंट सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं, आप बहुत बैलेंस्ड हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे रूट चक्रा से निकल कर आती हैं। सो आगे देखते हैं इनका क्या आपकी तरफ एक्शन हो सकता है जून और जुलाई में। जून जुलाई में इनका क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। सो अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है और जॉब रिलेटेड नहीं है, लेट मी टेल यू, ये आपके जो इंसान है ये आपकी सोलमेट है और ये रियलाइजेशन इनको होने वाला है। फाइनली ये रियलाइजेशन इनको होने वाला है कि ये जो है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आपकी जो एक इमोशनल बैलेंस है, जो आप एक इमोशन एक प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं इमोशनली स्पिरिचुअली, जो आपका इंट्यूशन है, आप इनको बैलेंस कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट ये रियलाइज करेंगे कि आप जो है इनको स्टेबलाइज कर देते हैं। आपकी एनर्जी इस इंसान की एनर्जी को बहुत काम कर देती है। आप इनके एक्चुअली इनका कम्युनिकेशन बेटर कर देते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इनके हार्ट चक्रा, ये अपना हार्ट चक्रा पे भी वर्क करेंगे आपकी वजह से। आप इनको हेल्प कर पाएंगे, इनको गाइड कर पाएंगे, आपकी वाइब्रेशन से ये उस एंगल में आगे बढ़ पाएंगे कि अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर पाएँ। बट हार्ट चक्रा अच्छे से बैलेंस होने के लिए रूट चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो डेथ रीबर्थ, ये इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और जून जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से कम्युनिकेशन। ये अपने ऊपर अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जेंडर पे मत जाइएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि वो ये एक ऐसा इंसान होता है जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत इसमें सेल्फ वर्थ होता है। इसको पता होता है कि मैं अपने साथ इतनी सारी रोशनी लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ। सो ये इंसान अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहा है। कोई आकर इनको बोलेगा कि नहीं 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 आप ऐसे नहीं हैं, तो ये इंसान अब नहीं सुनेगा। पहले ही सुन लेते होंगे, पहले ही दूसरों की बातें सुनकर उनकी बातों के ऊपर शुरू हो जाते होंगे चलना, लेकिन अब ये नहीं सुनेंगे। अब जो है इनमें चेंज आ गया है। ओके, ये चेंज जो है बहुत मैसिव चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ये। ओके, तो इन्होंने काफ़ी काम करा है अपने ऊपर, ये बहुत हीलिंग कर रहे हैं। इनकी हीलिंग में आप इनकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज क्या है ना, अब ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स की सिचुएशन है। आप जो है इनकी मदद, अगर आप इनके साथ टच में है तो ऑसम, नहीं है तो भी आप इनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? जो भी आप करेंगे उसका 5D पर इन पर असर जाएगा। सो प्लीज़ आप अपना रूट चक्रा हीलिंग शुरू करिए। धीरे धीरे सारे चक्रास को हील करिए, बट प्लीज़ रूट चक्रा से स्टार्ट करिए। एंड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। रूट चक्रा में बहुत टिप्स मिलेंगे। मेरा एक और चैनल है SOW.growth, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपके अपने खाने से, आप क्या पहन रहे हैं, 1-1 मिनट की मेडिटेशन होती है, मुद्रा होती है। अगर आप योगा कर सकते हैं ऑसम, नहीं कर सकते तो मुद्रा कर सकते हैं, एफर्मेशन कर सकते हैं, लाल रंग की पेन से लिख सकते हैं। जो रूट चक्रा का सिंबल होता है उसको आप कहीं सामने लगा सकते हैं। अपने स्क्रीन पे आप जो रूट चक्रा के एनिमल्स हैं, जैसे हाथी हो गया, जो जानवर ज़मीन के अंदर रहते हैं उनकी फ़ोटोज़ वो लगा सकते हैं। खाने में आप गाजर है, अनार का जूस है, इस टाइप की चीज़ें आप खा सकते हैं। इन टाइप की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन सेवर भी रख सकते हैं। इस वक्त आपको बीटरूट, चुकंदर बहुत मिल रहा है मार्केट में, गाजर मिल रही है, अनार मिल रहा है, तो लाल रंग का जो मिल रहा है ना, बस आप अपनी ज़िंदगी में भरते जाइए। बहुत सिंपल है। रात को सोते वक्त आप यूट्यूब पे रूट चक्रा हीलिंग म्यूज़िक होता है, वो लगाकर सो जाइए। आपको सोना ही है, सोते सोते में 20-25 दिन में आप अपने अंदर डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप बाहर नेचर में वॉक कर सकते हैं, अगर है टाइम तो ऑसम, आप घास के आसपास, नेचर के आसपास थोड़ा वॉक करिए। और स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है रूट चक्रा में। तो आप जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूट चक्रा के एसेंशियल ऑयल्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरा हैंडल मिलता है तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये ऑयल्स को आप सूंघ सकते हैं, इन ऑयल्स को आप रख सकते हैं, इन फूलों को आप अपने घर पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं। तो आपके लिए जो एडवाइस आई है, और एडवाइस नहीं दे रहा, यूनिवर्स मुझे कह रहा है यही एडवाइस है आपके लिए, और ये बहुत बड़ी और बहुत ही अमेजिंग एडवाइस है। एंड कुछ हद तक हम ये एडवाइस ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थिंग, रूट चक्रा।
किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने को आपको कह रहा है यूनिवर्स। इसका मतलब है आप अपने अंदर अबंडेंट हो जाइए, आपके पास इतना कुछ है, आप उसको रियलाइज करिए। जब आप अपना रियलाइजेशन करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने इंसान को पुश करेंगे उनके रियलाइजेशन पर। सो आप अपनी अबंडेंस को मत भूलिए, आप अपने रूट चक्रा को मत भूलिए। दूसरे इंसान की मदद करते करते खुद को नहीं भूल सकते, वो कंपैशन का सबसे पहला रूल है, ठीक है। सो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम्स को अपना नहीं बना लेंगे। हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उन्हीं को है, हम नहीं चल सकते उनके लिए। हमें अपना रूट चक्रा सॉर्टेड रखना है, हमें अपना कॉइन संभाल के रखना है, हमें अपनी अबंडेंस संभाल के रखनी है। हम एक लेवल तक दे सकते हैं, उस लेवल के बाद देना हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। और क्या होता है उससे, पूरी रिलेशनशिप का जो बेस है ना वो हिल जाता है। जब हम ओवर गिविंग हो जाते हैं, जब हम दूसरे के लिए ज़्यादा करते हैं और उनसे कम लेते हैं, वो पूरी रिलेशनशिप हिल के ही रहती है और कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो रिलेशनशिप का ब्रेक आना ही होता है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस में रखने के लिए हमें भी अपने बैलेंस पे रहना है। बैलेंस तभी आएगा, दोनों हाथों से बैलेंस आता है, दो हाथों से। तो अगर आप ज़्यादा देने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ना हम ज़्यादा देंगे ना हम ज़्यादा लेंगे। हमें पता है हम कौन है, हमें पता है हमारे पास एक है कॉइन है, हम एक कॉइन दे सकते हैं और एक कॉइन ले सकते हैं। तो ये जो डेली के बेसिस पे, इस वक्त सुनने में बहुत आसान लग रहा है, डेली के बेसिस पे जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, कभी 70-30 होता है, कभी 50-50 होता है, कभी 60-40 होता है, लेकिन अगर हर बार गिविंग आपकी तरफ से ज़्यादा है तो वहाँ इशू है। इसका मतलब आपका भी रूट चक्रा थोड़ा वीक है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे कि नहीं अब ये गलत हो रहा है। सो एक स्टैंड होता है कि ब्रेकअप, और एक स्टैंड होता है पहले से वार्निंग देना कि नहीं, बैठना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी, कुछ सही नहीं जा रहा है। सो वो जो चीज़ है वो ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। मुझे उम्मीद है कि ये आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। ख्याल रखिए। थैंक यू।